सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह में, राम में, जय मसीह की। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग खुश होंगे और मैं भी इस समय बहुत खुश हूँ, क्योंकि सुबह से आज शाम तक प्रभु ने अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल किया। इसके लिए मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और इसीलिए इस समय मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से मिल करके कुछ अपने बच्चों को शेयर करूँ। प्रिय बच्चों, ध्यान से सुनना, हम प्रार्थना करेंगे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा ये जो कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, इस समय दासी के साथ हो ना प्रभु। दासी जो भी थोड़ी सी बातें जो बच्चों को प्रभु तेरे लोगों को बताने जा रही है, प्रभु पिता परमेश्वर मेरे प्रभु आप मुझे बताएं और प्रभु तेरी बातें मेरे मुख से निकलने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। विश्वास करती हूँ आप मेरे साथ में हैं, यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। थैंक यू प्रभु। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों के सामने आऊँ और आप लोगों से बात करूँ। हालांकि मेरा थोड़ा गला ख़राब है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। मैं विश्वास करती हूँ गला कितना भी खराब हो, कुछ भी हो, पर आत्मा में यीशु है और वो ही मुझे बताएगा। मेरी आत्मा में यीशु है। मैं टूटी फूटी आवाज़ में जो कुछ बोलूँगी उसको ग्रहण योग्य हो, उसको ग्रहण योग्य हो। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। केवल क्या है, हमें उसके भय में बने रहना है प्रियो। जब हम उसके भय में बने रहेंगे तो वो हमारी आत्मा में हर समय रहेगा और हमारी सुरक्षा हमें देता रहेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे साथ साथ रहता है, आपके साथ भी रहता है, मेरे साथ भी रहता है, हर इंसान के साथ रहता है वो। क्योंकि उसने कहा है कि तुम मेरे मंदिर हो, तुमको तुमने नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। तो यीशु ने हमें चुना है, हम उसके मंदिर हैं, चलते फिरते मंदिर हैं। इसलिए वो हमारी आत्मा में वास करता है और तब हम आनंदित हो करके बैठ जाते हैं कि हे प्रभु, हम तेरे वचनों को लोगों को बता नहीं पाए हैं। प्रभु, मैं भी थोड़ा सा वचन में बताऊंगी कि प्रभु के भय में रहना कितना अनिवार्य है। प्रभु के भय में रहना, इसके लिए मैं एक 103 भजन संहिता का 11-12 से पढ़ूंगी। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उन पर महान है जो उससे डरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा किसके ऊपर है? जो उससे डरते हैं। वो हर समय हमें देखता है, उसकी निगाह हम पर बनी रहती है। उसने कहा है, मैंने तुम्हारा चित्त अपनी हथेली पर खोद रखा है और निरंतर उसको निहारता हूँ और मेरी पलकें तुम्हारे अंदर की छानबीन करती हैं। सो हमें हर पल डरना है,
प्रियो, हर वक्त डरना है। कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो हमारे अंदर का हाल चाल जाने, केवल उसके पास में है। इसलिए उसके भय में हमें बने रहना है, क्योंकि उसकी करुणा हम पर है। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हालेलुया। सोचिए, दिन रात हम चलते फिरते और जानते अनजाने में बहुत से पाप कर देते हैं, लेकिन वो हमसे कितना प्रेम करता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो देखिए कितनी दूरी आकाश की और पृथ्वी की होगी, उतने ही दूर उसने हमको, अपराधों को हमारे उतनी ही दूर कर दिया। हालेलुया। तो हमसे वो बदला नहीं लेता प्रियो। नहीं तो हम तो इस योग भी नहीं है कि हम संसार में जीवित रहें, इस योग भी नहीं है। पर वो हमसे प्रेम करता है, हमारे अपराधों की गिनती नहीं करता। वो हमारे अपराधों को गिनती नहीं करता। सोचिए कितनी बड़ी बात है। फिर लिखा है, जैसे पिता अपने बच्चों को पर दया करता है, वैसे ही यहोवा उन पर दया करता है जो उससे डरते हैं। हालेलुया। सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। जिस प्रकार से संसारिक माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। सोचिए, कोई भी चीज़ मांगते हैं फौरन ला देते हैं, कोई भी चीज़ मांगते हैं फौरन ला देते हैं। वो हम पर दया करते हैं, हर वक्त हमसे प्रेरित रहते हैं। लेकिन याद रखिए, उससे कहीं ज़्यादा हमारा यीशु हमसे प्रेम करता है। लिखा है, वैसे ही यहोवा उन पर दया करता है जो उससे डरते हैं। उससे डरना बहुत ज़रूरी है प्रियो। उसके अगर भय में हम नहीं रहेंगे, उससे डर कर नहीं चलेंगे, तो हम आशीष नहीं पाएंगे प्रियो। हमें उससे डरना है। अपने को तन मन धन से हमें उसको, अपने को उसे सौंप देना है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो हमसे प्रेम करता है। लिखा है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि को जानता है और उसे स्मरण रखता रहता है कि हम धूल ही हैं। हालेलुया। उसने हमें बनाया है, हम उसकी सृष्टि हैं। कैसे बनाया? धूल से, मिट्टी से बनाया। मिट्टी से हमको रचा और अपना श्वास उसमें फूंक दिया। हम धूल ही हैं, मिट्टी हैं मेरे प्रभु, कुछ नहीं। लेकिन मेरा प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है प्रियो, कितना प्रेम करता है। लेकिन फिर भी हम डरते नहीं और बुराइयों में पड़े रहते हैं। प्रभु से हमें हर समय अपने जीवन के लिए पश्चाताप करना है कि हे प्रभु, हमें हर बुराई से आप बचा कर रखना। इसके लिए हमें अपने जीवन में पश्चाताप करते रहना है। पश्चाताप करना है हमें कि हे प्रभु, जाने अनजाने हम कितने पाप कर देते हैं, लेकिन क्षमा करने वाला मेरा यीशु है, सिर्फ वो है। इसलिए हमें हर समय उससे पश्चाताप करना है, क्योंकि हम बहुत पाप करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि वो हमारे पापों पर निगाह नहीं करता है। कितने पाप? क्यों? क्योंकि हम बच्चे हैं। हम पर दया, अपनी करुणा हम पर बना के रखता है कि हमें रोशनी देता। सुबह हम सोते हैं, सुबह अच्छी नींद से सोकर उठते हैं, सारा दिन हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और सारे दिन वो हमारी रक्षा करता है और शारीरिक भोजन और आत्मिक भोजन से तृप्त करता है प्रियो। वो अपने लोगों को कभी भूखा नहीं सुलाता, वो प्रेम करता है। हम कितने भी पाप करें, कितने भी पाप करें, लेकिन वो नहीं देखता है।
इसलिए इतने प्यारे प्रभु को उसके सामने हमें अपना नतमस्तक करना है, झुका कर रखना है। मेरे प्रभु, हम नालायक हैं, हमें आप क्षमा करें, हमें क्षमा करें। ऐसा इसमें लिखा है, नए 51 भजन संहिता में लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। सोचिए, हमें अपराधों के लिए क्षमा मांगनी है, क्योंकि सचमुच हम पापी हैं, जो जाने अनजाने हम पाप करते हैं। ज़बान से गलत बातों को बोलना, हमारे सोच विचार गलत होते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। दूसरों का पाप नजर आ जाता है, लेकिन अपना नहीं जानते हैं प्रियो। इसलिए हमें पश्चाताप करते रहना है। लिखा है कि क्योंकि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे सम्मुख रहता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं हम जाने अनजाने कर जाते हैं, और कुछ पाप होते जानबूझ के भी कर जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमें क्षमा करता रहता है। फिर भी हमारे पापों का बदला हमसे नहीं लेता। अगर वो बदला ले तो हम जीवित रहने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को बहुत ही स्वच्छ और शुद्ध बना के रखना है। जैसे ने कहा है कि ज़ूफ़े से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाए। मेरा प्रभु कितना महान है, वो हमारे पापों को धोने के लिए अपनी उसने कुर्बानी कर दी। हमारे पापों को उसने धो दिया, अपने लहू से धो दिया प्रियो, अपने लहू देकर धो दिया, शुद्ध कर दिया हमको। सोचिए वो हमसे कितना प्रेम करता है प्रियो, हमें ध्यान देना है। कहते हैं 10वीं आयत में, हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा फिर से जागृत कर। हमें ये प्रार्थना करनी है, पश्चाताप करना है प्रभु से कि प्रभु हमें शुद्ध हृदय दीजिए और उसमें आप वास करें, उसमें आप आए, ताकि हम चैन आनंद और शांति पाते रहें। इस मुंह को कंट्रोल में रखें, बुरी बातों से बचे रहें, बुरी संगत से बचे रहें, उसके भय में बने रहें। और जब हम उसके भय में बने रहेंगे तो आगे लिखा है कि जो उसके भय में रहता है उसके चारों ओर स्वर्ग दूतों का बाड़ा होता है। सोचिए परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, कभी अकेला नहीं छोड़ता। जो उसके भय में रहते हैं हर समय उसकी निगाह हम पर बनी रहती है, आप पर बनी रहती है। याद रखिए उसके भय में रहना बहुत ज़रूरी है। वो हमसे प्रेम करता है। हम अपने जीवन को शुद्ध रखें और अपने जीवन में हर पल हम यही कहते रहें, हे मेरे पिता हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए, और ताकि हम हर बुराइयों से बचें और तेरे भय में बने रहें। यही प्रियो हमारी इच्छा है, और एक दूसरे से प्रेम करें। ये प्रेम ही ऐसा है, जब हम उसके भय में रहेंगे तो हम संसार से प्रेम करेंगे। प्रियो प्रेम करिए और उसके भय में बने रहिए। जब भय में बने रहेंगे तभी हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। जब उसके भय में नहीं है तो हम सारी बुराई में पड़े रहेंगे। इसलिए हम अपने जीवन को शुद्ध बनाएं। मैं आज एक गांव में गई, वहाँ बहुत गांव की औरतें जमा थीं
और थोड़ी सी बात में बड़ी लड़ाई उन लोगों में होने लगी। एक सास कहने लगी कि हमारी बहू जो है वो मतलब बहुत बोलती है, बहुत परेशान करती है हमको और हम परेशान हैं। तो मैं बहुत सी औरतें जमा थी, तो मैंने उनको समझाया कि देखो परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर से डरते रहो। सब लोग बैठकर तुम लोग इतनी बातें करते हो, इतनी बात करके वही बातें घरों में फैलती हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रभु का डर नहीं है और उसके बाद में बड़ों में झगड़े हो जाते हैं। ये छोटी सी ज़बान है ना, ये बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। कोई देखता है अंदर रहती है हमारी, वो तो अंदर है, कोई भी नहीं देखता है। लेकिन याद रखिए, ये ज़बान ही जो है जिसमें हड्डी नहीं होती है, प्रियो हड्डी नहीं होती है, लेकिन ये ज़बान हड्डी तोड़वाने का काम कर देती है। हालेलुया। सोच लीजिए, ये छोटी सी ज़बान जो काबू में नहीं रहती। जब मैंने ये बात बताई औरतें बहुत खुश हो गई। कह रही माता जी हमें अपना फ़ोन नंबर दे दो, माता जी हमें अपना फ़ोन नंबर दे दो, माता जी रोज़ आओ। मैंने कहा मैं रोज़ नहीं आ पाऊँगी, लेकिन आज पता कर जा रही हूँ कि परमेश्वर का भय मानो, आपस में प्रेम की बातें करो। जब डरोगे तब तुम्हारे ऊपर प्रभु की आशीष और उसकी करुणा आएगी। इसलिए अपने में हमेशा अपने हृदय को शुद्ध रखो, ताकि प्रभु हमारे हृदय में वास करे और हम डरते रहें उससे, क्योंकि उसने हमसे बहुत प्रेम किया। उसने अपनी जान की कुर्बानी हमारे लिए दी है प्रियो। इसलिए उसके भय में रहना बहुत ज़रूरी है प्रियो। मैं सोचती हूँ शायद ये छोटी सी बातें हमारे जीवन में जब आती हैं तो ये बहुत बड़ी बन जाती है। ध्यान दीजिए, मैंने बहुत कठिन शब्दों में नहीं बताया है, क्योंकि हम चाहते हैं एक जिस तरह बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसलिए हम ऐसी बातें एक हल्के शब्दों में बताते ताकि समझ लीजिए कि वो बहुत महान है, वो हमसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। इसलिए हमें सुबह शाम दोपहर हर पल उसके धन्यवाद देते रहना है, हर वक्त धन्यवाद देते रहना। और उसके बाद देखिए उसकी करुणा आपके ऊपर बरसेगी और शांति और आनंद से प्रिय भरे रहोगे। थैंक यू। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग ये मेरी बातों को सुनकर अवश्य अच्छी बातों को सीखेंगे और प्रभु के भय मानने वाले बनेंगे। थैंक यू। सबको जय मसीह की। फिर भी लोग ये ध्यान रखिए, उसका भय मानिए।